Justice! We want justice! Stop killing Hindus! Bangladesh! Bangladesh! We want justice! We want justice! We want justice! We want justice! আমি বলতে চাই মা, আমরা বঙ্গ হইনি, আমরা বাঙালি জেগে উঠেছি, আমরা হিন্দু জেগে উঠেছি। জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। इंडिया बहुत शोर मचा रहा है कि वहाँ की तब्दीली में पाकिस्तान का किरदार है, अमेरिका का किरदार है, चाइना का किरदार है। वाकई जिस भी इस्लामिक देश में कुछ भी मुसलमान आपस में लड़ता है, आप हमारी बहू बेटियों का सलवार क्यों खोलते हैं? आप हमारा गला क्यों काटते हैं? सुबह देखने में आया कि बहुत से लोग, एक एनजीओ है हिंदू एक्शन के नाम से, उन्होंने इकट्ठे होकर यूनाइटेड नेशन के ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर प्रोटेस्ट किया। बहुत ज्यादा और सेक्टर से लोग साथ मिले और एक बड़ा प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया। तो उसका नतीजा हमें ये मिला कि जो यूनाइटेड नेशन के स्पोक्स पर्सन है, उनकी तरफ से आज स्टेटमेंट आई है और उन्होंने कंडेम किया है। होमोफोबिया को मद्देनजर रखते हुए सारा का सारा मुसलमानों के खिलाफ पूरी दुनिया के अंदर एक जो हेट प्रोपेगेंडा है उसको वो उजागर करने के लिए सारा काम कर रहे हैं। अब उनका एक गुजराती न्यूज़ चैनल है, उसके अलावा बाकी उनके एक दो ट्विटर एक्स के ऊपर उनके जो न्यूज़ चैनल थे, उन्होंने फेक वीडियोस को अपलोड किया और उसको बेस बना के जो है वो उन्होंने ये क्लेम किया कि ये हिंदू माइनॉरिटीज़ के घर हैं जिनको जो है ना वो अटैक किया जाए। हमें अभी से पहले तक ये बताया जा रहा था कि भाई ये सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये इंडिया का मीडिया सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहा है। लेकिन अब कायदा तौर पे ये चीज क्लियर हो गई है, क्योंकि बांग्लादेश के जो अभी इंटरिम गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट है, उन्होंने खुद ये बोला है कि भाई अगर बांग्लादेश में मिनोरिटीज के ऊपर जो अटैक है उसे ना रोका गया तो मैं रिजाइन कर दूंगा। नौजवान हिंदू लड़के युवा जय श्री राम का नारा बांग्लादेश के रोड पर लगा रहे हैं, ढाका के रोड पर लगा रहे हैं। तो बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, जलाना, रेप करना, लड़कियों को घर से उठा देना, ये सबको दिख रहा है। यूएन तक में बात चली गई है और यूएन के सामने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सेव हिंदूज, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। लेकिन ये पाकिस्तानियों को नहीं दिख रहा है। पाकिस्तानियों का कहना है कि ये हिंदुस्तानी मीडिया का एजेंडा है और ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, पुरानी वीडियोस को दिखाया जा रहा है। तो चलिए वीडियो देखते हैं और इन लोगों की आंखें खोलते हैं जो हम लोग को दोष दे रहे हैं कि वहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा है, ये लोग जानबूझ के दिखा रहे हैं। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि जो मुसलमान है ना, उनकी तरबियत ही नहीं है कि वो किसी पे जुल्म करें। ये सारा कुछ जो कर रहे हैं ना कि मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, ये सारी इनकी अपनी प्लानिंग है। अच्छा, मुसलमान ऐसे नहीं कर सकते, मैं नहीं मानता। मतलब आप नहीं मानते कि मुसलमान ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में सब कुछ हो रहा है, कौन कर रहा है? फिर अगर मुसलमान नहीं कर रहा तो बांग्लादेश में ये सब कुछ कौन कर रहा है? खवातीन के रेप हो रहे हैं, बच्चों पे तशद्दुद किया जा रहा है, लोगों को मार कर काट के चौराहों में लटकाया जा रहा है। खुदा ना खास्ता इतने खौफनाक मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपको बताता हूँ कि जो इंडिया की बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट थी वो इंडिया की हिमायती थी। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट सारी की सारी उनकी इंडिया के यानी इंडिया के हुक्म पे, इंडिया के इशारों पे चलने वाली है। तो ये सारा कुछ इंडिया करवा रहा है, क्योंकि वहाँ आपको पता है कि उनके स्टूडेंट्स जो हैं वो उनकी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट उन्होंने आए हैं, सारा कुछ एहतजाज किया है। तो ये सब उनको रोकने के लिए, उन पर प्रेशर डालने के लिए ये सारा कुछ खुद करवा रहे हैं। मुसलमान कि सारा इंडिया खुद करवा रहा है, इंडिया और इसराइल दोनों मिलकर करवा रहे हैं। मैं नहीं मानता कि मुसलमान ऐसा कर सकते हैं। मुसलमान, क्योंकि हमारा दीन इस चीज की इजाजत देता ही नहीं है। वो युवा स्टूडेंट नेता जो हिंदुओं की मंदिरों को तोड़ रहे थे, फोड़ रहे थे, जला रहे थे, और वो मुसलमान युवा स्टूडेंट्स नेता जो हिंदू पुरुषों को जिंदा जला करके मारने के बाद उनके गुप्त अंग को चेक कर रहे थे कि कहीं गलती से मुसलमान तो नहीं मर गया, उन सब को अपने बगल में ले करके खड़ा कर करके मोहम्मद यूनुस साहब ने आज शपथ ले लिया। पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये बताया जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है कि ये जो बांग्लादेश में शेख हसीना की हार है, ये सिर्फ शेख हसीना की हार नहीं बल्कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की हार है। ये शेख हसीना परेशान नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी परेशान है। बांग्लादेश की शेख हसीना से क्लैश किसका था? खालिदा जिया का था। जी बिल्कुल। खालिदा जिया का बेटा नाहिद हसन से, जो पाकिस्तान का टेररिस्ट है, नाहिद हसन को बुला करके बांग्लादेश 5 साल रखा हुआ था।
अपने खर्चे पर। एक स्टेटमेंट मोहम्मद यूनुस जो उनके नए गवर्नमेंट के हेड हैं उनकी तरफ से आई कि भाई जब तक बांग्लादेश में मिनॉरिटीज के ऊपर जुल्म बंद नहीं किया जाएगा, तशद्दुद बंद नहीं किया जाएगा, अटैक बंद नहीं किया जाएगा, तो अगर ये कुछ ही टाइम में बंद ना हुआ तो मैं अपनी सीट छोड़ दूंगा, रिजाइन कर दूंगा। हिंदू, बौদ্ধ, ख्रिस्टान, আহমদিয়া সবার উপর আক্রমণ করছে। আমাদের কাজ হলো এটাকে রক্ষা করা, সবাইকে রক্ষা করা, এটাকে প্রতিটি মানুষ আমাদের ভাই। बांग्लादेश के जो मोहम्मद यूनुस साहब ने शपथ लिया, हमारे मोदी जी ने उनको स्वागत किया और उनको बधाई दी, लेकिन साथ साथ माइनॉरिटीज को सुरक्षित रखने का उन्होंने अल्टीमेटम भी और वार्निंग भी दे दिया है। सच बात है। तो हमारे यहाँ से अल्टीमेटम गया है कि भाई जो हिंदुओं पे हो रहा है उसे रोक लगाया जाए, जो माइनॉरिटीज पे हो रहा है उसे रोक लगाया जाए। एक्चुअली माइनॉरिटीज के साथ बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। आप देख रहे हैं कि वहां पे जला दिया जा रहा है, जिंदा जला दिया जा रहा है। सोचने वाली बात है, मतलब उनका क्या कसूर है तुम्हारे स्टूडेंट की लड़ाइयों में? उन्होंने थोड़ी कहा है कि भाई हाँ कोटा इतना से इतना कर दो, या प्राइम मिनिस्टर उनके साथ थोड़ी है। तो तुम बहू बेटियों को जाके ये इस तरीके से करना, या नॉर्मल आदमियों को जाके, माइनॉरिटीज को जाके आग लगा देना, ये कहाँ का मतलब इंसानियत है? और पाकिस्तानी ये मानने को तैयार नहीं, कहते हैं मुस्लिम ऐसा कर ही नहीं सकते। तो बांग्लादेश के जो मुसलमान है, या तो वो मुस्लिम नहीं है, या फिर वो मतलब तुम कहना चाह रहे हो कि इंडिया का प्रोपेगेंडा है। तुम तो क्लियर कह रहे हो ना कि इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है, जबकि यूएन खुद बोला है कि ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, ये सब पे रोक लगाना चाहिए। यूएन सिर्फ बोलता है। इजराइल पैलेस्टीन के वॉर में भी उसने सिर्फ बोला, कुछ किया नहीं। उसी तरह जो यहाँ है बांग्लादेश, उस पर भी वो बोल रहा है। वहाँ पे वी वांट जस्टिस का नारा लग रहा है, जय श्री राम का यूएन में नारा लग रहा है, बांग्लादेश में नारा लग रहा है। और धीरे धीरे जहाँ भी हिंदू हैं वो जागेंगे और जाग के इसको अंत करेंगे, क्योंकि कहीं भी तुम एक माइनॉरिटीज को चोट पहुंचाओगे तो हिंदू चुप नहीं रहेगा। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।